दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम पावर को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है x की पावर 2, तो इसका मतलब x को हमें दो बार लिखना है, x इंटू एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 की पावर q, मतलब 2 को हमें 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का मल्टीप्लाई हम आपस में कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा 8। अगर हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो यहीं पर छोड़ देते, लेकिन हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 3 की पावर 4, मतलब 3 को हमें 4 बार लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। जो हमने अभी तक पावर को सॉल्व किया है उसमें कहीं पर पावर में माइनस नहीं है, लेकिन इसमें देखिए 2 की पावर -3, तो इसको कैसे लिखना होता है 1/2 की पावर q। अगर पावर माइनस में है तो वो वैल्यू अपॉन में बदल जाती है। यहाँ पर 2 की पावर -3 था, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 3 इक्वल 1/2 की पावर 3, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 पर पावर 3 लगी है, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही इसका आंसर। इसी तरह से इसको देखिए 3 की पावर -5, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5। यहां पर क्या था 3 की पावर -5, तो इसको हम बदलेंगे प्लस में, इक्वल टू 1/3 की पावर 5, तो इसको 5 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 243, यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब इसको देखिए 2 की पावर q इंटू 3 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू का साइन लगा है बीचों बीच में, इंटू का साइन लगा दीजिए। फिर 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, मतलब 3 को हमें 2 बार लिखना है, क्योंकि इस पर पावर 2 लगी है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू 3 3 जा 9। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला है। इन दोनों वैल्यू का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 9 जा 72। इसी तरह से इसको देखिए 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -2, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करिए, 1/2 की पावर q इंटू 1/5 की पावर 2। अगर माइनस लगा होता है पावर पर तो वो वैल्यू अपॉन में बदल जाती है, तो इसको हमने अपॉन में बदल लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर q, तो इसको हमें 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू का साइन लगा है, इंटू का साइन लगाइए, 1/5 की पावर 2, मतलब 5 इंटू 5 इक्वल 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू 1/5 5 जा 25। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 8 का मल्टीप्लाई
25 में करेंगे तो हमको मिलेगा 200। यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, 3 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -3। तो सबसे पहले हम माइनस को प्लस में बदलेंगे। 1/3 की पावर 4 इंटू 1/5 की पावर क्यू। तो इस लाइन में हमने वैल्यू जो है वो प्लस में बदल ली। अब 1/3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगाइए। 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगाइए। 1/, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 125। यहीं पर आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम पावर को जोड़ना सीखेंगे। तो देखिए, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जहां पर भी गुणा होता है तो गुणा में पावर हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, x पर कोई पावर नहीं है, तो जब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो कितनी मानेंगे? 1। जब किसी पर कोई पावर नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो x 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 3। यही इसका आंसर है। इसमें भी देखिए, इनटू का साइन है लेकिन इस पर कोई पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। y, हम इन पावर को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा y की पावर 4। यही इसका आंसर है। इसी तरह से इसको देखिए, इनटू का साइन है और कोई पावर नहीं है। तो जब पावर नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। इसी तरह से इसको देखिए, इस पर भी कोई पावर नहीं है। तो जब कोई पावर नहीं होती है तो वहां पर हम कितना मानते हैं? 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। इसी तरह से इसको देखिए, 2 की पावर कुछ भी नहीं है, 3 की पावर भी कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम 1 मानेंगे, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो पावर की फॉर्म में बदल गया है। अगर इसको सॉल्व करना है इस तरह से तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, पावर 1, इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1, क्योंकि कोई पावर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे। लेकिन आप वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। इसमें देखिए, 2 वैल्यू सेम थी, इसमें भी 2 वैल्यू सेम थी। तो 2 की पावर 2 हो गया था और 3 की पावर 2 हो गया था। लेकिन इसमें तो अकेला 2 है, अकेला 3 है और अकेला 5 है। तो यहीं पर आंसर कर दीजिए, या फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। इस तरह से इसको देखिए, यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो इनका भी यहीं पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें पावर को हम जोड़ सकें। जोड़ते हम वही पावर को हैं जिसका बेस इक्वल हो। तो देखिए, हमने इस पावर को जोड़ा है क्योंकि इसका बेस इक्वल है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इन पावर को हमने जोड़ दिया है। इसी तरह से इसको देखिए, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1। यहाँ पर क्या है? y की पावर 1, y की पावर 1। जब किसी पर कोई पावर नहीं होती है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। तो कितना हो जाएगा? x की पावर q। गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। तो x की पावर q
इंटू बाई की पावर 2, क्योंकि बाई 1 2 और एक्स कितना है 1 2 3। तो इस तरह से जो वैल्यू होती है उसको पावर में बदलते हैं और जो वैल्यू पावर में होती है उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।